हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर 8 यानी कंप्यूटर शिक्षा के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो दोस्तों पवन सीरीज से है और 2025 संस्करण के हैं। मीन्स इसमें 2024 के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और इससे प्रीवियस ईयर जो और भी क्वेश्चन हैं 2021-22 वो भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि पास्क लाइन का आविष्कार किसने किया? पास्क लाइन का आविष्कार किसने किया? ये दोस्तों 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, मीन्स पिछले साल आया है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दोस्तों पास्क लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल किसने दोस्तों? पास्क लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों याद करना ही पड़ेगा दोस्तों कि पास्क लाइन का आविष्कार किसने किया। तो पास्क लाइन तो लिखना है, बस इसके आगे आप जैसे ब्लेड होता है तो इसे शॉर्ट मतलब ट्रिक है, याद रखिएगा कि ब्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों 2024 में आया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या होता है दोस्तों? ब्राउजर होता है। तो इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने बनाया दोस्तों। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया? इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया वो क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो दोस्तों एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने? एक बाइट में 8 बिट होते हैं दोस्तों। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैम का पूरा नाम लिखिए। रैम का पूरा नाम लिखिए। तो दोस्तों रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी वक्त दोस्तों रोम का पूरा नाम देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है रोम का। तो रोम कई भी आ सकता है, जैसे दोस्तों अगर रैम का आ सकता है 2024 में तो रोम का भी आ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? मतलब ये फ्लॉपी डिस्क है, ये किसमें सर्वाधिक उपयोगी है? तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक पर्सनल कंप्यूटर में उपयोगी है। इसमें दोस्तों फ्लॉपी डिस्क पर्सनल कंप्यूटर में उपयोगी है। फ्लॉपी डिस्क के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं दोस्तों। तो मेमोरी आप सभी जानते होंगे कि मेमोरी क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। और मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें क्या होता है? उसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा होता है मैग्नेटिक टेप और तीसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। तो दोस्तों जिसमें पहला प्रकार होता है मैग्नेटिक डिस्क, उसके टाइप में क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क। तो ये किसका टाइप है दोस्तों? मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क किस मेमोरी का प्रकार है, मतलब प्राइमरी की सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में भी किसके अंतर्गत आता है? मैग्नेटिक डिस्क। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि PCMCIA का पूरा नाम क्या है? PCMCIA का पूरा नाम। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा या पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर एंड मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर एंड मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। इसे आंतरिक मॉडम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आंतरिक मॉडम भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर देखिएगा कि PCMCIA का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का तो मतलब जानते होंगे दोस्तों, पीसी की जैसे अलग से, तो क्या हो जाता है? पर्सनल कंप्यूटर। अब बचा MCIA। तो यहाँ पर दोस्तों एंड मेमोरी, सी का फिर क्या हो जाएगा? कार्ड, फिर आई का इंटरनेशनल, ए का एसोसिएशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। फिर दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं।
कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कौन है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज जी हैं। कौन? चार्ल्स बेबेज। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा है? जैसे कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संगणक। इसका जो हिंदी में नाम होता है दोस्तों कंप्यूटर का, संगणक कहते हैं। तो प्रथम गणना करने का यंत्र, अब यहाँ पर जैसे पता ही चल रहा है कि गणना करने वाला यंत्र, तो इसमें पूछा जा रहा है प्रथम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अबेकस। बेकस। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गणना करना। क्या होता है? गणना करना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कि पास लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? पास लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? तो दोस्तों पास लाइन का आविष्कार ब्लेक पास्कल ने किया। दोस्तों अभी पहले क्वेश्चन आ चुका है। एक मिनट दोस्तों, पास लाइन का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर केवल क्या था? ब्लेज पास्कल ने। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और इसमें एक स्टेप आगे जोड़ लिया गया है कि पास लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया। तो पास लाइन का आविष्कार मैंने बताया जो दोस्तों, ट्रिक क्या है? ब्लेड। तो यहाँ पर ब्लेक पास्कल हो जाएगा। और कब किया? तो सन 1942 में पास लाइन का निर्माण किया। पास लाइन का आविष्कार ब्लेक पास्कल ने, और कब? तो 1942 में। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मतलब कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस मैं एग्जांपल पहले बता देता हूँ। जैसे कीबोर्ड है दोस्तों, माउस है, तो ये इनपुट डिवाइस। और फिर आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों? जैसे प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जो, जैसे कोई कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है दोस्तों इसमें, जो वर्क को चलाता है, मतलब उसे प्रोसेसिंग जैसे कार्य चलना। फिर एवं मेमोरी यूनिट। तो दोस्तों मेमोरी यूनिट मैंने बताया, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। और इसमें भी दोस्तों इसके प्रकार होते हैं रैम, रोम। तो ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। फिर जैसे मैंने दोस्तों बताया था कि फ्लॉपी डिस्क है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? तो पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर किसे कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर वह होता है जिसे हम छू और देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हार्डवेयर का? हार्डवेयर का हो जाएगा एग्जांपल जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड क्या है भाई? तो इसे हम छू और देख दोनों सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या हो गया दोस्तों? जैसे एम एस पेंट है, एम एस वर्ड है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? परिकल्पना का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ की मतलब वास्तविकता ना होते हुए उस चीज़ के बारे में सोचना। वास्तविकता रूप में है नहीं, मतलब वो चीज़ साक्षात, लेकिन हम उसकी कल्पना कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा हो, इसे परिकल्पना कहते हैं। तो कंप्यूटर की परिकल्पना सर्वप्रथम सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बैबेज ने की थी। किसने? सर चार्ल्स बैबेज ने। और फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को। अब जैसे फादर ऑफ माउस क्या किसे हैं, मतलब माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंजल बेंट। डगलस एंजल बेंट। मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डगलस, यहाँ पर यू हो जाएगा दोस्तों, डगलस एंजल बेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? डगलस एंजल बेंट।
कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लैंथेन। और इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? वेंड सर्फ। इसमें बहुत सारे हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से बना होता है? तो जो कंप्यूटर होता है तो किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से बना होता है? क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल होती हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। तो कंप्यूटर, इसके लिए दोस्तों कीबोर्ड है, जैसे माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, स्पीकर से मिलकर बना होता है। इसके लिए किससे बना होता है? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर। अब यहाँ पर कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस है, जैसे मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का? बाइनरी भाषा का। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम क्या है? प्रथम पीढ़ी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि 5 पीढ़ी बताई गई, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें थे इनैक, ENIAC, इडोएक, EDSAC। अब जैसे इनमें कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इनिएक का जैसे फुल फॉर्म है तो क्या है दोस्तों, इसका मैं लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म है, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर लिख नहीं जाएगा। तो इसका क्या होता है दोस्तों, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर, किससे बना है दोस्तों? कंप्यूटेयर से बना है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? इसको तो सबसे पहले नंबर पे रखना चाहिए कि भाई कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा यानी आंकड़ा को ग्रहण करता है, उसको प्रोसेस करता है, मीन्स मैंने बताया जैसे कोई डाटा दें तो उसको प्रोसेस करता है, रन करता है, एवं उनको एकत्रित करता है, तत्पश्चात मतलब उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। मीन्स आपने मान लीजिए एडमिट कार्ड आपको देखना है अपना, तो आपने रोल नंबर डाला कीबोर्ड की सहायता से, तो अब प्रोसेस हुआ, उसके बाद सामने आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें और जैसे कंप्यूटर को समझ लेते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड चलते हुए दोस्तों, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है दोस्तों? अभी दोस्तों कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, मतलब इसका मैं हर वर्ड का जो मीन है उसको बता दूंगा। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर की यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। अब ये दोस्तों इन्होंने ऐसी परिभाषा बताई है, आप ऐसे याद रखिएगा कि हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू और देख दोनों सकते हैं। क्या? छू और देख दोनों सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। अब इसमें जैसे सीपीयू है, हार्डवेयर है, कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है, माउस क्या है? हार्डवेयर है, प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर है। तो ये सब चीज़ें हार्डवेयर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे दोस्तों मैंने तभी बताया था, कीबोर्ड, माउस, माउस और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, तो ये तो मुख्यतः है कि ये इनपुट डिवाइस हैं। जैसे दोस्तों माइक्रोफोन है, ये भी दोस्तों इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब, स्पीकर है, ये सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर भी दोस्तों कीबोर्ड डिवाइस है, मतलब इनपुट डिवाइस, माफ कीजिएगा, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, कंप्यूटर के मीन समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों COMPUTER। तो दोस्तों
सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। एम का मतलब मशीन। एम का मतलब मशीन। एच है दोस्तों यहाँ पर। फिर पी का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग। क्या दोस्तों? प्रोसेसिंग। यू का मतलब दोस्तों यूज फॉर, यूज्ड, या यूज लिख लीजिए बस। टी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्निकल। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेक्निकल। ई का क्या मतलब हो जाएगा दोस्तों? एजुकेशनल। मतलब एजुकेशनल पर्पज भी होता है दोस्तों कंप्यूटर का। आर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? रिसर्च। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो ग्रुप्स हों, जो फ्रेंड्स हों, उनमें शेयर कर दीजिएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं हम सभी। थैंक यू।